राम राम। मैं आपको मंगल की महादशा में सभी ग्रहों की अंतर्दशा का फल बता रहा हूँ। मंगल की महादशा हो और मंगल का ही अंतर आता है पहले। तो मंगल यदि 1, 4, 5, 7, 9 और 10वें भाव में हो, लग्न से युक्त हो, तो इसकी दशा में वैभव प्राप्ति, धन लाभ, पुत्र प्राप्ति, सुख प्राप्ति होता है। यदि उच्च का मंगल हो और स्वक्षेत्री हो तो घर या खेत की वृद्धि तथा धन लाभ होता है। यदि मंगल 6, 8 और 12वें स्थान में पाप ग्रह से युक्त हो, दृष्ट हो, तो मूत्रकच्छ रोग, घाव, फोड़ा, फुंसी, सर्प, चोर से पीड़ा, राजा से भय होता है। और द्वितीयेश और सप्तमेश हो तो शारीरिक कष्ट होता है। मंगल में राहु की अंतर्दशा। राहु उच्च मूल त्रिकोणी शुभ ग्रह से दृष्ट या युक्त हो, या राहु 1, 4, 5, 7, 9, 10वें स्थान में हो, तो इस दशा काल में राजा से सम्मान, घर, खेत का लाभ, स्त्री पुत्र का लाभ, व्यवसाय में सफलता, परदेश गमन आदि फल होते हैं। यदि पाप ग्रह से युक्त 6, 8, 12वें स्थान में राहु हो तो चोर, सर्प, राजा से कष्ट, वात, पित्त और क्षय रोग, जेल आदि का फल होता है। यदि धन स्थान में राहु हो तो धन का नाश होता है। और द्वितीयेश और सप्तमेश राहु हो तो अल्प मृत्यु का भय रहता है। मंगल में गुरु की अंतर्दशा। यदि गुरु 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11 और 12वें स्थान में गुरु हो, उच्च का हो, तो इस दशा काल में यश लाभ, देश में मान्य, धन धान्य की वृद्धि, शासन में अधिकार, स्त्री पुत्र लाभ होता है। यदि दायेश से, यदि मंगल से गुरु 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11वें स्थान में हो तो घर, खेत आदि की वृद्धि, आरोग्य लाभ, यश प्राप्ति, व्यापार में लाभ, उद्यम करने से फल प्राप्ति, स्त्री पुत्र का ऐश्वर्य, राजा से आदर की प्राप्ति होती है। यदि गुरु 6, 8, 12वें स्थान में नीच का गुरु हो, अस्तगत हो, पाप ग्रह से युक्त हो और दृष्ट हो तो चोर, सर्प से पीड़ा, पित्त विकार, उन्माद और भाई को कष्ट होता है। मंगल में शनि की अंतर्दशा। शनि स्वक्षेत्री हो, मूल त्रिकोणी हो, उच्च का हो, या शनि 1, 4, 5, 7, 9, 10 वे भाव में शनि हो तो इस दशा में राज सुख, यश वृद्धि, पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है। नीच का शनि, नीच का शत्रु क्षेत्री हो, नीच का शनि हो, शत्रु क्षेत्री शनि हो, या 6, 8, 12वें स्थान में शनि हो तो धन धान्य का नाश, जेल, रोग, चिंता होती है। सप्तमेश और द्वितीयेश शनि हो तो मृत्यु का भय, 6, 8, 12वें में पाप भाव में पाप दृष्ट हो तो अल्प मृत्यु का भय होता है। मंगल में बुध की अंतर्दशा का फल। बुध 1, 4, 5, 7, 9 और 10वें भाव में बुध हो तो इस दशा काल में सुंदर कन्या, संतति वाला, धर्म में रुचि रखने वाला, यश लाभ, न्याय से प्रेम होता है तथा स्वादिष्ट पदार्थ खाने को मिलते हैं।
और यदि बुध नीच या अस्तगत हो या 6, 8, 12वें भाव में बुध हो तो हृदय रोग, मानहानि, पैरों में बेड़ी का पड़ना, बांधों का नाश, स्त्री को कष्ट, पुत्र को कष्ट, नाना कष्ट होते हैं। बुध दायेश से पाप युक्त होकर 6, 8, 12वें स्थान में हो, यानी मंगल से पाप युक्त होकर 6, 8वें, 12वें स्थान में बुध हो तो मान हानि होती है। और यह द्वितीयेश और सप्तमेश हो तो महाव्याधि होती है। मंगल में केतु का अंतर। केतु 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11वें स्थान में शुभ ग्रह से युक्त और दृष्ट हो तो इस दशा काल में धन, भूमि, पुत्र का लाभ, यश की वृद्धि, सेनापति का पद, सम्मान आदि मिलता है। और दायेश से यानी मंगल से केतु 6, 8, 12वें भाव में पाप युक्त हो तो व्याधि, भय, अविश्वास, पुत्र स्त्री को कष्ट होता है। मंगल में शुक्र का अंतर। शुक्र 1, 4, 5, 7, 9, 10वें भाव में हो और उच्च का हो, मूल त्रिकोणी हो अथवा स्व राशि का हो तो इस दशा काल में राज्य लाभ, आभूषण प्राप्ति, सुख प्राप्ति होता है। यदि शुक्र लग्नेश से युक्त हो तो पुत्र, स्त्री आदि की वृद्धि होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यदि शुक्र मंगल से 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11वें स्थान में हो तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, संतान का लाभ है, सुख प्राप्ति, गीत, नृत्य आदि का होना, तीर्थ यात्रा का होना आदि फल होता है। यदि शुक्र कर्मे से युक्त हो तो तालाब, धर्मशाला, कुआं आदि बनवाने का परोपकारी काम करता है। और दायेश से यानी मंगल से 6, 8, 12वें स्थान में शुक्र हो तो कष्ट, झंझट, संतान चिंता, धननाश, मिथ्या अपवाद, कलह आदि फल मिलते हैं। मंगल में सूर्य की अंतर्दशा। सूर्य उच्च स्वराशि या मूल त्रिकोणी सूर्य हो या 1, 4, 5, 7, 9 और 10वें भाव में हो तो इस दशा काल में वाहन का लाभ, यश प्राप्ति, पुत्र लाभ, धन धान्य लाभ होता है। और यदि दायेश से यानी मंगल से सूर्य 6, 8, 12वें भाव में हो, पाप ग्रह से युक्त हो या दृष्ट हो तो पीड़ा, संताप, कष्ट, व्याधि, धननाश, कार्य बाधा आदि बातें होती है। मंगल में चंद्रमा की अंतर्दशा। चंद्रमा उच्च मूल त्रिकोणी स्वराशि शुभ ग्रह युक्त हो तो इस दशा काल में राज्य का लाभ, मंत्री पद, सम्मान, उत्सवों का होना, विवाह, स्त्री पुत्रों को सुख, माता पिता से सुख, मनोरथ सिद्धि आदि फल मिलते हैं। यदि चंद्रमा नीच, शत्रु राशि या अस्तगत होकर दायेश से यानी मंगल से 6, 8, 12वें स्थान में हो तो स्त्री पुत्र की हानि, कष्ट, पशु धान्य का नाश, पशु धन धान्य का नाश, चोर भय, प्रभूति फल होता है। द्वितीयेश और सप्तमेश चंद्रमा हो तो अकाल मृत्यु का भी भय रहता है। राम राम। अच्छा लगे तो राम राम लिखिए और कोई भी संकट हो रामचरितमानस का पाठ अपने घर में रोज करें, बहुत लाभ होगा। यदि आप नहीं कर सकते हो तो यूट्यूब पे मेरे द्वारा डाली गई
रामचरितमानस को सुने, घर में चलाएं, लाभ होगा। राम राम।